हर महादेव, आप सभी का स्वागत है बमा चैनल में। आज मैं आपकी साइकिक रीडर सृष्टि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशली, और जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप एकांत में बहुत चिंतन मनन ध्यान सब कुछ आप अष्टांग योग का सब कुछ सारे अंग कर लेते हैं, जिनको लेकर मतलब आप जिनको लेकर बहुत सीरियस है, जिनके बारे में सोचते हैं, या जो दिल आपके दिल पे छाए हुए हैं, ऐसे आपके जो भी पार्टनर हैं या रह चुके पार्टनर हैं या हुए ही नहीं है कभी पार्टनर, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं, राइट। तो उनके उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। देखिए, हर किसी के अंदर इसे कहेंगे कि कीड़ा तो काटता ही है कि भाई उसके मन में मुझे लेकर क्या चल रहा है। बताता तो कुछ नहीं है वो, बताती कुछ नहीं है वो, पर चल क्या है पता तो किया जाए भाई। और रीडर का काम ही क्या है, यही तो, इसलिए तो मैं हूँ यहाँ पर, राइट। मैं भी और अदर्स रीडर्स भी, ठीक है, सबकी दुकान चलनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस रीडिंग में मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि हम सबसे पहले नॉर्मल रीड करेंगे, ठीक है। पहले हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, उन एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस करेंगे, बिल्कुल ये मैंने न्यू ऐड किया है आपके लिए स्पेशल। तो हाँ, वो हैंड रिटन मैसेजेस होंगे, देखेंगे कि उनके मन में आपको लेकर क्या क्या है, भाई क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या गुल खिला रहे हैं वो कहने के लिए, ठीक है। और इन दी एंड आपके लिए भगवान की तरफ से कुछ एक गाइडेंस भी लेंगे, भगवान आपको क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आपको क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का विजुअलाइज करिए, उनका चिंतन कीजिए, वही बात करनी है आपको, ध्यान करना है उनका, ठीक है। फोकस कीजिए उनके ऊपर शांति से, और तब तक मैं शफल करती हूँ, ठीक है। देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपके दिल दिमाग में छाए हुए हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो भी पार्टनर हैं, सबसे पहले हर हर महादेव दोबारा से भगवान बताइए कि उनके जो भी पार्टनर हैं, वो उनको लेकर उनकी भावनाएं इस समय क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पार्टनर की भावनाएं इस समय क्या है। भाई बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं, उछल उछल के आना चाहते हैं। लग रहा है आपके पार्टनर भी कूद फांद के उछल उछल के ही आना चाहते हैं। और okay, one card, I got one card. This is Queen of Arrows. You can say it. Okay. निकाल लेते हैं अपने आप से, कुछ तो एक ही कार्ड आया है टपक करके। भाई मैं ये बोल दूं, ये जो भी पार्टनर है ना आपके, ये दिमागदार तो है। क्वीन ऑफ एरोस पहले दिमाग का कार्ड है। ओके ओके, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, वेट। हमारे पास आया है नेक्स्ट फोर ऑफ स्टेप्स, ओके। आई होप आपको दिखा हो थोड़ा बहुत। देन वी हैव थ्री ऑफ दिस, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव थ्री ऑफ स्टेप्स। भाई ये आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले ही मैं बोल दूं, मुझ पर रुका नहीं जाएगा बोले बिना, ठीक है। वैसे मैं पता क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं आपकी क्लैरिटी लेने के बाद में इन अदर डेक से आपकी कार्ड की थोड़ा और क्लियर करने के बाद मैं आपको रीड करूंगी, आपकी रीडिंग दूंगी, बट एनर्जीज ही ऐसी आ जाती है कि भाई कैसे नहीं चुप रहा, मतलब कैसे ना बोला जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो चीज है वो ये है कि आपके जो भी पार्टनर है, उनके दिल में ये है कि भाई आपको लेकर जो ये रिश्ता है, उसमें ना कुछ चीजें हों, उसमें कुछ चीजें हों। तो ये आपके पार्टनर की ऐसी इच्छाएं है कि भाई उसमें कुछ चीजें आए। आई एम सो सॉरी, फैमिली में कुछ लोगों को पता नहीं होता, कभी कभी मैं इस टाइम भी रीड करती हूँ, तो एंट्री हो जाती है लोगों की। हाँ बिल्कुल, इस चीज से हम ये भी बोल सकते हैं कि वो भी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है। वो क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। आप भी देखिए इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को, आपको ऐसे समझ तो नहीं आएगा, मैं हूँ समझाने के लिए। तो ठीक है, वो जो आपके पार्टनर है, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ आपके दिल में उनके लिए जगह है, उनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए, ठीक है। आपके पार्टनर
आपके साथ में जो कनेक्शन है या नहीं भी है, अगर इफ यू आर इन नो कॉन्टेक्ट सीन, मतलब जहाँ आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, अब बात नहीं करते, पहले करते थे, या दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, कुछ हो सकता था, बट अचानक से सब कुछ दूर हो गया, सेपरेशन के जोन में आ गए, या फिर कनेक्शन एंड हो गया, ठीक है। ऐसा ही लगता है मुझे, आपके कार्ड देख के लगता है कि आप लोग उस तरीके से अच्छे कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। आपका कनेक्शन बहुत एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन में है, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इसमें सब टाइप के लोग हैं, सब टाइप के कनेक्शन आएंगे देखने वाले लोग। तो ये आपके कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसमें एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको कहीं ना कहीं इसमें वो ऐसा पोटेंशियल देखते हैं कि भाई शादी हो जाए आपके साथ में, इससे उनकी दिली तमन्ना है। इसको खत्म करना उनकी दिली तमन्ना नहीं है, ठीक है। किसी भी अगर कारण से अगर ये खत्म भी हो रहा है, तो उनका यही इच्छा है कि भाई खत्म ना हो, फिर से कुछ शुरू हो, इसमें फिर से कुछ स्टार्ट हो, राइट। और प्लानिंग, कहीं ना कहीं प्लानिंग्स भी कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं उनके माइंड में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ठीक है। और इंतजार भी है आपका। इस समय ना वो एक्शंस नहीं है, इस समय वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और आगे हम और क्लैरिटी लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बट मेन तो यही है कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्ड अप चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और अब मैं एक कार्ड्स को अपनी नेक्स्ट टैग से क्लैरिफाई करती हूँ। कभी कभी कार्ड खुद से नहीं आते हैं, उन्हें निकालना पड़ता है जबरदस्ती, ठीक है। ओके, द हर्मिट। भाई आपके पार्टनर तो अंधेरे में बैठ के खुद से गुफ्तगू कर रहे हैं। ओके, फोर ऑफ स्टेप्स। भाई रुको रुको, पहले मैं सारे कार्ड की क्लैरिटी निकालो, उसके बाद रीड करूंगी, हाँ, फिर आप तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक मांग रही थी बट दो क्लैरिटी आ गई, थैंक यू। तीन तीन क्लैरिटीज है मेरे पास, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ले लेंगे हम दिल खोल के, जो मिल जाएगा, जो आ जाएगा, राइट। ओके, वी हैव मैंने आपको कार्ड नहीं दिखाया, आई एम सो सॉरी। वी हैव द हर्मिट, ओके, हियर वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू कैन सी, ठीक है ना कैसे भाग के आ रहा है ये लड़का, भागे भागे जा रहा है बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, आंधी धूंध आंधी की तरह दौड़े जा रहा है, बस पूछो मत, चील को वही पकड़ के आ जाएगा, उड़ के आ जाएगा। हायरोफेंट, देखो किसमें मगन दिख रहा है, पता नहीं ये कौन है। ये ये कार्ड कैसे दिखाऊं मैं आपको, देखिए तो, द लवर्स। भाई आपका ये कनेक्शन खोने के लिए नहीं बना है, विदाउट रीडिंग ही बता दूं आपको, मैंने अभी तक स्कैन नहीं किया आपकी रीडिंग को, बट अभी मेरे पास पूरी रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मेरे एक और कार्ड रह रहा है, इसके लिए भी क्लैरिटी निकालना रह रहा है, बट स्टिल आई कैन से ये जो पर्सन है आपके कनेक्शन को खोने नहीं देगा भाई, मतलब इन फ्यूचर जो भी हो, उसकी दिली तमन्ना खोने ना देने की ही है। हाँ, कैरेट कार्ड और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत थकेलू लग रही हूँ इस टाइम, है ना, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मतलब पंखे को बंद करके गर्मी में। मैं कितनी तारीफ खुद ही बोल कर रही हूँ, कर लेना चाहिए कभी कभी। एसी इस रूम में नहीं है, थैंक यू। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के लिए वन क्लैरिटी प्लीज। एट ऑफ पेंटिकल्स, see, I hope you can see it. Okay, whatever. देख पाए नहीं देख पाए, क्या कर सकते हैं, नसीब नसीब की बात है, नसीब नसीब अपना। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है द फूल, गिर जाएंगे बस, लुढ़क जाएंगे बस, बस हाथ तो कर दो जनाब। ओके गाइस,
बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल के आई है। आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ आपकी रीडिंग को रीड करने के लिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? वो उनकी भावनाएँ भाई ये है, फीलिंग्स ये है कि आपके कनेक्शन को पहली बात तो बढ़ाया जाए, ठीक है? चलाया जाए, इसको खत्म ना होने दिया जाए, इसकी शुरुआत की जाए तो भाई इसमें एफर्ट्स भी लगाया जाए, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, ठीक है? एक पता है क्या है, आपके जो भी रिश्ता अगर एंड हो गया है, स्पेशली अगर एंड हो गया है तो, या बिल्कुल ही ड्रास्टिक फेज पर है, फेज, PHASE फेज, मैंने पहले ही फेज ही बोला था। चतुर हूँ मैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, आपका अगर रिश्ता एंड हो गया था, तो वो इस रिश्ते रिश्ते को बिल्कुल एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, बिल्कुल एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक नया ही उसका गेट ओपन करना चाहते हैं कि भाई उस वो चीजें खराब हो गई तो उसे शट डाउन कर दो, ठीक है? यस, मैंने ये भी लिया है। हाँ, कि गोलू के गुड्डू के पास था तो okay, मुझे अचानक से याद आया, ठीक है? अचानक से उस आपके कनेक्शन का जो मुख मुख चेहरा खराब हो गया था, ठीक है? तो वो उस अ, उस तस्वीर को, उस बनी हुई खराब आवरण जो है, लेयर जो है, उसको बाहर से निकाल के फेंक देना चाहता है, यू अंडरस्टैंड इट? तो वो बिल्कुल एक नया कुछ इसमें चाहते हैं, बिल्कुल एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें चाहते हैं, बिल्कुल एक नई कहानी, बिल्कुल एक नया इन्वेस्टमेंट, बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर। ऐसा नहीं कि ये टाइम पास टाइप का। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए फॉर श्योर बोल सकती हूँ, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है। कैसे? ये कार्ड्स मुझे पता है आपको अच्छे से देखना है, देखो। मैंने बहुत जल्दी खींच लिया उसको। ये कार्ड बस मेरे तक रहेगा। ऐसा नहीं है गाइस, मैं तो ऐसे ही। तो देखिए, जब हमारे पास ऐसे मेजर अरकानास, और पता है आपके कार्ड्स में मेजर अरकानास भी हैं, 1 2 3 4 मेजर अरकानास। मतलब आपको जिसके साथ भी आपको डिस्क्लेमर दे दूं, पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मतलब ये एनर्जी मैच कर रही है, वो व्यक्ति अपने कान को बहुत अच्छे से साफ करके सुने, बिकॉज ये मैसेजेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेसिफिक, और ये क्लियर मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है? तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, बिकॉज इसमें इतने सारे मेजर गाना है, मतलब ये मेजर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस इन योर पार्टनर। तो आपके जो भी पार्टनर है, आपके जो भी साथी संगी साथी है या दुश्मन है, जो ऊर्द बिलाऊ जो अब दुश्मन बन चुके हैं, पहले आपके प्रेमी थे या पहले आपके क्रश थे, तो उनकी तरफ से आपके ये फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स नहीं है जो कल बदल जाए। ये वो फीलिंग्स हैं जो उस आदमी के अंदर उत्पन्न हुई हैं, तो अब वो इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ठीक है? हाईलाइटेड फीलिंग्स हैं उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति जो भी है वो आपके साथ में ना एक कनेक्शन चाहता है, ठीक है? एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। वो समझता है कि आप और वो, उसने रियलाइज कर लिया है, और हो भी सकता है, ये भी चीज हो सकती है कि भाई कहीं ना कहीं आपको फेदर्स तो नहीं दिखते, किसी के भी फेदर्स दिखते हो, ठीक है? बटरफ्लाइज के भी यार पंख होते हैं, तो उसके भी दिखते हो, आजकल बटरफ्लाइज भी दिखती हो अगर, या आपने अपने कोई कैंडल जलाई हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी के साथ मैच कर रहा हो, तो वो लोग भी ध्यान से ही सुने इस बात को, ठीक है? या पौधे लगाए हो आप लोगों ने अगर, ये भी हो सकता है, या मेडिटेशन की हो, आप लोगों ने कुछ टाइम मेडिटेशन या इन सब में भी आपने स्पेंड किया हो। देखिए, आप दोनों के बीच में मैं ये भी कह रही थी कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो एज डिफरेंस बहुत हो सकता है आपका उनका, ठीक है? या कल्चर डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी का कुछ इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है? यस, ये व्यक्ति आपके साथ में ना, मैं अगर कोई इस बात को कैसे भी ले सकता है, बट ये आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, मतलब क्योंकि इंडिया, भारतीय लोग इस बात को गहराई से समझते हैं कि शादी मतलब जन्म मरण का साथ। ये आपके से जन्म मरण का साथ चाहते हैं, आपको खोना छोड़ना बीच में लटकाना नहीं चाहते, ठीक है? ये समझते हैं कि आप वो व्यक्ति है जो इनके लिए बने हैं, और ये वो व्यक्ति है जिनको आपको पाना था, आपके लिए बने हैं। आप दोनों का ताका भिड़ा है, भगवान ने भिड़ाया है इस ताके को, ठीक है? देख रहे हैं? देख लो भाई, ये आप
आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? ये आपके साथ सीरियस है, ये क्योंकि यहाँ पे हेरोपेंट भी है, ठीक है? तो ये ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इमैच्योर हो, मैच्योर व्यक्ति है ये, ठीक है? और ये आपके पास भाग कर के आना चाहते हैं, भाग कर के लिटरली आप इसको देख रहे हैं, कैसे दौड़ लगा रहा है ये। बिल्कुल गाड़ी को दौड़ लगा रहा है कि भाई बुलेट लेके दौड़ ही जाऊँ बस है। ये चील भी पीछे रह जाए, इस चील से ज़्यादा आगे पहुँच जाऊँ मैं। पहले ही पहुँच जाऊँ और बस बोल दूँ कि भाई मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कि आपके पार्टनर के शब्द है। रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, व्हाटएवर थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो भाई। जो निकल रहा है फ्लो में वो मैं निकाल रही हूँ, ठीक है? एज़ अ फीमेल रीडर मैं थोड़ा इस तरीके से ही बोल पाऊँगी, फिर आप अपना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है? तो ये कह रहे हैं ये कह रही हैं कि मैं दौड़ के आपके पास आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि आप इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस कोई भी डिफरेंस रहे आए आप और उनके बीच में, बट ये जानते हैं कि रहना इनको आप ही के साथ में है, झंडे गाड़ के आप ही के साथ रहना है इनको, ठीक है? आप ही में उलझना है, आप ही में रहना है, आप ही के साथ सारे सपने देखने हैं, आप ही के साथ ज़िंदगी बितानी है और हाँ, एक और बात, एक लाइन आई, आप ही के साथ इनकी ज़िंदगानी है, ठीक है गाइस? शायरी नहीं मार रही हूँ बट मैं फ्लो वाली बात कर रही हूँ। मेरे फ्लो से यही निकला, ठीक है? हाँ, ये व्यक्ति स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं या अगर उस तरीके से स्पिरिचुअल नहीं है, तो ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो ये है और ये ना अकेले में, एकांत में जब होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम बहुत कुछ रियलाइज़ करते हैं आपके और अपने कनेक्शन के बारे में, ठीक है? एकांत में बहुत सारी कमियाँ जो उनसे रह गई है। आई एम सो सॉरी गाइस, कुछ बीच में ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से मेरी वीडियो स्टॉप हो गई। लगता है भगवान आपकी वीडियो को पूरा नहीं होने देना चाहते, तो मैं करके ही मानूँगी पूरा, ठीक है? मैं भी ज़िद्दी रीडर हूँ। तो मैं ये बात कर रही थी कि ये जो व्यक्ति है, जब ये अकेले में होते हैं, जब ये एकांत में होते हैं और अक्सर ये आजकल ना अकेले भी बहुत हैं, आपके जो पर्सन है, वो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में रहना उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? क्योंकि उनको अपने लिए टाइम चाहिए, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए टाइम चाहिए, अपनी सिचुएशन को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो ये व्यक्ति एकांत में भी बहुत है, जैसे आप इसको भी देख पा रहे हैं, जैसे ये एकांत में बैठे हैं, ओके? तो ये सेल्फ रियलाइज़ेशन के मूड में है, भई असलियत में मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, ठीक है? और दुनिया से हट के, दुनिया की भीड़ की बातों को अनसुनी करके, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? और उसके लिए ये व्यक्ति प्लान भी कर रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति जो है अपना 3 कमान लेके खड़े हैं कि ठीक है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये आपको लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपको लेकर रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कनेक्शन खत्म हो गया है, एंड हो गया है या बहुत ही बुरे फेज़ में है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो उसको बिल्कुल टर्न आउट नए एक चेहरा लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नया इसको क्या कहते हैं यार इसको मुकाम देना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग फिर से इसमें करना चाहते हैं। तो वो क्योंकि बहुत आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अब आप जो है उस तरीके से नहीं इनका सपोर्ट कर रहे हैं या उस तरीके से नहीं इस कनेक्शन में कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके बीच में भी है और कहीं न कहीं कुछ अपनी तरफ से ही करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं कैसे धड़क गिरने के बारे में सोच रही है कि गिर ही जाऊँ तो क्या गम है, ठीक है? तो बिल्कुल एक किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते, आपके लिए कर ही देना चाहते हैं, जो फ़ील करते हैं ना, जो अंदर से इनके अंदर है, कर गुज़रना ही चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है? तो ये है आपके लिए उनकी फीलिंग्स, भावनाएँ। बेसिकली आपके पर्सन गलत नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है? अगर मैं एज़ अ टैरो रीडर भी आपको बोलूँ, साइकिक रीडर की तरह भी मैं आपको बोलूँ, तो मुझे आपके पर्सन में आपको हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने गलतियाँ की हों, आपको उनकी गलतियाँ पता है, ठीक है? बट हो सकता है कि उस टाइम उन्होंने उस तरीके से एफर्ट्स ना लगाए हों या उस टाइम वो सीरियस ना हुए हों उस तरीके से, बट स्टिल योर पार्टनर इज़ वेरी सीरियस नाउ। बट इसका मतलब ये नहीं है गाइज़ कि आप दौड़ भाग के खुद ही पहुँच जाएँ, ठीक है? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद ही सब कुछ कर लें। जब उनकी गलती थी, जब उन्होंने कुछ भी सीरियसली नहीं किया, तो इस टाइम उनको भी करने दीजिए, खुद से भी कुछ मत कीजिएगा, ठीक है? बट हाँ,
बिकॉज अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच की है, ये एनर्जी आपके साथ मैच की है, तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई झूठ, कोई गेम, कोई टेम्परेरी सिचुएशन करने के लिए आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। वो आपको बिल्कुल 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 एक सीरियस कनेक्शन देने के लिए आ रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं, शादी के लिए आ रहे हैं, आपका हाथ थामने के लिए आ रहे हैं। और अगर सोसाइटी भी उसके बीच में आ रही है कि भाई मम्मी पापा क्या बोलेंगे, या मेरी सोसाइटी क्या बोलेगी, इतने डिफरेंसेस है, भाई वो अलग कास्ट से है, मैं अलग कास्ट से हूँ, या फिर उसका जो स्टेटस है वो अलग है, मेरा स्टेटस अलग है, या फिर मैं डॉक्टर हूँ और वो टीचर है, या मैं टीचर हूँ और वो कलेक्टर है। तो जो भी डिफरेंसेस है, ठीक है, या उसकी एज बहुत छोटी है और भाई मेरी एज बहुत बड़ी है, तो हमारा क्या हो सकता है, या मैं तो ये हूँ वो तो वो है, तो जो भी आपका ये वो है, सबको साइड करके इस व्यक्ति ने रियलाइज कर लिया है कि आप उसके लिए बने हो, वो आपके लिए बना है, आपके अलावा उसका कोई और पार्टनर उस तरीके से हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उसको अगर कुछ करना है तो दौड़ भाग के आप ही के लिए करना है, ठीक है। कूद फांद के आप ही के लिए करना है, डूब के भी आप ही के लिए करना है, ठीक है, मर गिर के भी आप ही के लिए करना है। तो सब कुछ उसको आपके लिए करने के बारे में वो सोच रहा है, वो व्यक्ति सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स को यहीं पे क्लोज अप करती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ निकलेगा अगर शफल करते वक्त में, वैसे मैं रीडिंग एंड ही कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस पे लूंगी, बट उसके बीच में अगर कोई मैसेज दिखता है तो मैं उसको भी आपको बताऊंगी, ठीक है। वैसे मैं निकाल नहीं रही हूँ कार्ड, बट अगर क्लोजिंग करते करते कोई मैसेज हाईलाइट होगा मैं आपको उसको बताऊंगी। पर एक चीज जरूर बताऊंगी, व्यक्ति अकेले में बहुत बेटर है, हो सकता है कि ये ना शाम के वक्त में बहुत अकेले बैठ के कुछ सोचते हैं, ठीक है। यस, इनका अकेले में चिंतन बहुत हो रहा है। एक और बार वो एनर्जी निकल के आई थी अकेले में बैठने वाली, ठीक। अब इसको भी हम अब हम बंद कर देते हैं, टाइम टू ऑफ। इसमें से भी अगर कोई मैसेज निकलता है तो मैं आपको जरूर हाईलाइट करके उससे बताऊंगी। खुश हो जाइए, आपके पार्टनर, भाई ऐसी एनर्जी आती है ना कभी कभी तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में लेना चाहता है, कोई आपसे आपके लिए सीरियस है, कोई आपसे प्यार करता है, ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है फॉर श्योर। मुझे भी अंदर से खुशी हो रही है आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके ऐसा व्यक्ति नहीं है ये। जो भी आप मेरे व्यूवर्स है जिनके साथ एनर्जी रीड नहीं, जिनके साथ एनर्जी रेजोनेट की है, कि आपके जो भी पार्टनर है, ये ऐसे पार्टनर नहीं है कि गोल गोल रानी इतना इतना पानी गोल गोल जलेबी उसको घुमाने वाले आपको नहीं है, ठीक है। ये पार्टनर जो है आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप ओह माय गुडनेस, इस तरीके की ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। नाइन ऑफ कप, नाइन ऑफ लोटस एंड द हाई ट्विस्टेड, हाउ ब्यूटीफुल कार्ड्स। यस, ये व्यक्ति आप इसकी ड्रीम हो, आप इसकी ड्रीम पार्टनर हो, कहते हैं ना ड्रीम गर्ल, ड्रीम ड्रीम बॉय गर्ल जो भी है। और आपको वो बहुत पॉजिटिवली एडमायर करते हैं और अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और ये सोचते हैं कि आप भी बहुत एक प्योर सोल हो, बहुत इनोसेंस से भरे हो, बहुत स्पिरिचुअल भी वर्क करने वाले हो सकता है आप स्पिरिचुअली भी कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ, कोई मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं आप, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पता है, एक मैसेज और मैं बताती हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली भी कुछ लेवल पे हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। इससे भी मैं नकार नहीं सकती, कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं, और कुछ हर किसी का स्टेज होता है, बट आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ये भी एक है तो अच्छी बात है, आपके लिए भी स्पेसिफिकली ये मैसेज है। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ये भी मुझे हाईलाइट हुआ, और आपके साथ शादी तो करना ही चाहते हैं, ठीक है। और कोई का अगर कोई डिफरेंसेस भी है उसके बिहाइंड भी वो तैयार है इस कनेक्शन को लीड करने के लिए। चलिए, अब भूल जाइए, अब हम इस चीज को मत भूलिए। अब हम देखेंगे कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, और हम देख लेते हैं, इनमें से कुछ एक आध मैसेज निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो सब नहीं निकालने वाले हैं, तो चलो तैयार हो जाओ मेरे व्यूवर्स एक नई चीज के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, फिर से फोकस कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्टनर जो आपसे कहना चाहते हैं वही मैसेजेस आप तक पहुंचे, ठीक है। तो हर हर महादेव। और बताइए जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए अंदर से क्या सोच रहे हैं, इस समय उनकी क्या भावनाएं हैं,
क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ नहीं कहना चाहते हैं? बताइए मुझे। क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, मन में? देखते हैं। ओके गाइस, तो मैं एक आध मैसेजेस निकाल ही लेती हूँ इसमें से। देखते हैं, कुछ ही मैसेजेस होंगी मेरी। ओह माय गॉड, तो ये सोचते हैं कि भाई आ रहा है, वो दिख रहा है, नहीं मैं ही रीड कर देती, ठीक है। शायद हम तुम कभी एक ना हो। आई होप आपको दिख रहा हो, बट नहीं दिखेगा शायद। दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, दिख नहीं दिखे। इनका कहना है कि शायद आप और वो कभी एक ना हो। उनको डर लग रहा है क्योंकि हो सकता है उन्होंने सिचुएशन पे वर्क पहले नहीं किया और अब वो करना चाहते हैं, और शायद आप ना करना चाहते हो उस तरीके से वर्क। अब नेक्स्ट मैसेज जो निकल के आया, आई होप आपको दिख सके, नहीं तो मैं ही देख लेती हूँ। मेरा तेरा सफर यहीं तक था। इनको लग रहा है कि आप इनसे कह देंगे कि मेरा तेरा सफर यहीं तक था, इसलिए कह रहे हैं शायद अब हम एक ना हो। ठीक है। ओहो, एक सॉन्ग डेडिकेट किया। एक सॉन्ग डेडिकेट किया आपके लिए। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ऐ मेरे साजना। ठीक है, तो ये गाना आप सुन लीजिए प्लीज, मतलब सुन लीजिएगा, आपका मन करे तो, दिल करे तो, नहीं तो ये लिरिक्स तो के आई एम सो सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा ग्लिच फिर से हो गया। पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ, झूठ क्यों बोलूं। मतलब झूठ नहीं बोलूंगी, छुपाऊं क्यों। मतलब मेरा स्टोरेज कहीं ना कहीं फुल हो गया है। इतना सब डाउनलोड कर लेती हूँ मैं अपने फोन में, फिर डिलीट ही करती हूँ। इसलिए मेरी वीडियो कि मैं अपनी शो क्लीन करूंगी, मैंने अभी वैसे क्लीन किया है। तो मैं लास्ट यही चिट खोल रही थी कि दिल में है जो शब्दों में कैसे कहूँ, और मैं इसे आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी व्यक्ति है, इन्होंने आपके साथ में पास में, क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं की, जब ठीक करना चाहिए था, जब सीरियस होना चाहिए था, तब ये आपको लेकर सीरियस नहीं हुए। ठीक है। तो इनको लगता है कि चीजें खराब हुई, इसलिए आप दोनों दूर हुए, आप दोनों के बीच में बहुत एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, सेपरेशन वाली सिचुएशन आ गई। तो अब ये यही कहना चाहते हैं कि कैसे जो दिल में है वो आप तक पहुंचाऊं या कहूँ। मैं ही पहुंचा रही हूँ इस बात को। ठीक है, डर किस बात का, मैं हूं ना। कितने भी कार्ड्स लेंगे, हम ज्यादा नहीं लेंगे। ओके, 3 और ले लूंगी। तेरे साथ मेरी सारी खुशियां भी चली गई। देखा, देखा गाइस, देखो तुम्हें मुझ पे क्या यकीन होगा। देखो, आई होप आपको दिख रहा हो। आपके साथ इनकी सारी खुशियां चली गई जब इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको खो दिया अपनी गलतियों के कारण। तो उसके बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि भाई सब चला गया। एक और ले लेते हैं, ठीक है, आपके लिए मैसेज, और उसके बाद हम ले लेंगे। ठीक है, एक गाइडेंस वाली क्लास में, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे वीडियो। काश तो मेरी आंखों से समझते। गाइस, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरी फैमिली बहुत छोटी है व्यूअर्स की, बट जो भी है तो आप मेरे अपने ही। तो ये कह रहे हैं कि काश आप इनकी आंखों से समझते इनके प्यार को, इनकी फीलिंग्स को, तो आप समझ पाते कि इनके अंदर प्यार है आपके लिए। बट सिचुएशन बिगड़ गई, तो इसमें इनका क्या मतलब, कसूर तो इनका है, फुल है। ऐसा नहीं कसूर नहीं है इनका, बिल्कुल वाजिब कसूर है इनका। इन्होंने सिचुएशन बिगाड़ी कैसे? ठीक है, अगर आप इनसे प्यार करते थे, जब इनको पता है, अब पता चल रहा है कि आप इतना प्यार करते थे, आप इनके लिए बने हैं, तो इन्हें तब क्यों नहीं देखा? मैं भी ये बात बोलूंगी कि तब तुम्हें इनकी आंखों में क्यों नहीं देखा? तब आपको मेरे व्यूवर्स की आंखों में क्यों नहीं देखा? अब क्या दिख रहा है? अब आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी आंखों में देख के तुम्हें समझ में आता, काश। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो आप ही सिचुएशन बिगाड़ के गए, अब आप जिम्मेदार, ठीक है, आप जिम्मेदारी भी कोशिश कर रहे हैं, वो अलग चीज है। बट आप सिर्फ इन पर नहीं छोड़ सकते कि आपको मेरी आंखों में क्यों नहीं, ऐसे कैसे दिख जाएगा? आप सिचुएशन बिगाड़ो, सिर्फ वो आंखों में ही दिखती रहे। यार आंखों में प्यार कहीं है कि नहीं है, 1% 2%, नहीं होता है। कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम एडजस्ट कर लेना आगे चलकर। ओके। माय गॉड, आपके पास देखे तो मुझे ही हंसी आ रही है। आप ही देख लो खुद, मैं पढ़ के भी बता दूंगी। मैं इतनी भी रूड नहीं हूँ कि आपको, वैसे मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ, लगता ही है बस। बहुत प्यार हो गया तुमसे, और मुझे पता भी ना चला, इनको पता भी नहीं चला कि, मैं कह रही थी ना अभी आपसे कि इनको पता ही नहीं चला कि आप कितने मायने रखते हो इनके लिए। ठीक है, इनको तब पता चला जब आपको इन्होंने खो दिया। ओके, ये इनका एक और बड़ा ही रोमांटिक सा मैसेज निकल आया है।
और आपके लिए जो सॉन्ग डेडिकेट हुआ था आप उसको बिल्कुल सुन लीजिएगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देती हूँ, ये हँसी वादियाँ ये खुला आसमां, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि मन करता है बस तुम्हें देखता जाऊँ, बस तुम्हें देखता जाऊँ, बस तुम्हें देखता जाऊँ। इनका मन करता है कि आपको दिखते जाए, मतलब आप इन्हें इतने खास, इतने प्यारे, इतने सुंदर लगते हैं कि इनका मन आपसे नहीं हटता है, ठीक है? गाइस, टाइम फॉर गाइडेंस। आप अपनी एनर्जी से थोड़ा सा ऊपर उठिए। अब आपको गाइडेंस भी बताते हैं कि वो अपने आप ही निकला है, पहले मांगूंगी तब। बताइए प्रभु, मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या उनको अपनी लाइफ में करना चाहिए? ठीक है, गाइडेंस में इंपॉर्टेंट होती है, आपको डेवलप करती है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, अगर मैं धीरे धीरे चंपू लग रही हूँ आपको, तो मैं सच बताऊँ मैं पसीने में चंपू हो रही हूँ। प्लीज इग्नोर माई फेस, प्लीज इग्नोर माई हेयर्स, जस्ट लिसन टू माई वॉइस, दैट्स इट। इतना ही काफी है। वीडियो ऑफ कर दो आप लोग, मत देखो, क्या नहीं हुआ है। ये गाइस आपके लिए एक गाइडेंस इंपॉर्टेंट है भाई, कि ऑफरिंग वर्क टू गॉड। भगवान कह रहे हैं आपसे, आप जो भी करो उसे भगवान को ऑफर कर दो। आप जो भी करो उसे भगवान को ऑफर कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि इसमें एक और पीछे मैसेज भी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत देखिए, नहीं देखिए तो मैं ही रीड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा A4 क्वालिटी का हाँ, A1 क्वालिटी का नहीं है, A4 तो मैंने खुद ही बोल दिया A1 क्वालिटी का नहीं है, तो ठीक है मैं रीड करती हूँ। Therefore, O Arjun, offering all your work to me in full consciousness, without any selfish desires, without any claims of ownership, and without any lethargy, fight. तो भगवान सिखा रहे हैं आपको कि देखिए, आप जो भी काम करो, जो भी कर्म करो, वो सब कुछ आप भगवान को ऑफर कर दो, ठीक है? अपने लिए कोई स्वार्थ की कामना मत रखो कि भगवान मुझे मेरे पार्टनर से बात करा दो, बस ऐसा हो जाए, बस वहां ये हो जाए। नहीं, भगवान अपने जो कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? भगवान की जो मर्जी है उसे अपनी मर्जी बनाओ, पहली बात तो। और फिर आप जो भी करते हो, आप किसी की हेल्प करते हो, तो ये बोलो कि ये मैंने भगवान की तरफ से किया, भगवान इसकी हेल्प करना चाहते थे, मैंने किया। ये मेरी हेल्प नहीं है, भगवान की हेल्प है। जब आप इतने पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने लगते हो, अपनी लाइफ जीने लगते हो, लोगों के साथ कनेक्ट होने लगते हो, लोगों के साथ भगवान के लिए कनेक्ट हो रहे हो ना, भगवान के साथ में जुड़ के कनेक्ट हो रहे हो, तो उसके बाद में भगवान आपकी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं। सो ये आपकी गाइडेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग करानी है, यू कैन सेंड मी एन ईमेल ऑन, यू कैन सेंड द ईमेल ऑन माय पेज, ओके? सो ये आपकी रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड समथिंग